नमस्ते दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप MPPSC में। रोज़ की तरह सुबह उठ कर के चाय बना कर के मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। पहले मैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत सिलेबस से करती हूँ। उसके बाद फिर मैं जो सब्जेक्ट पढ़ना उसका पहले सिलेबस रीड करती हूँ। उसके बाद मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। और उसका रीज़न क्या है ना कि हमें सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करना है। हमें पता होना चाहिए हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो मुझे कमेंट आया था कि उनके 2 बच्चे हैं और जो सेकंड बच्चा है वो 1.5 साल का या की है, ठीक है। उनको फैमिली सपोर्ट नहीं है। उन्होंने BEd MA UP टेट फिर रीट MP टेट वर्ग 2 3 CTET के क्वालिफ़ाई की हैं और बेरोज़गार हैं। तो सिस्टर, मैं आपको यही कहूँगी कि अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो पहले ही मैं आपको सॉरी कह दे रही हूँ, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, अपना ओपिनियन दे रही हूँ। देखिए, किसी की भी फैमिली सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे ससुराल परिवार है, हमारे अपने नहीं होते। वह हमें क्यों सपोर्ट करें? जब हम सक्सेस हो जाएंगे तब वो हमें सपोर्ट करेंगे। अभी आप बेरोज़गार हैं या मैं बेरोज़गार हूँ तो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे वो, और हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि वो हमें सपोर्ट करें। और हाँ, आपका 1.5 साल का बच्चा है, बहुत मुश्किल होती होगी, क्योंकि मैं भी सेम फेस करती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी भी जो है वो 11 मंथ की है, ठीक है। तो मुझे भी दिक्कत आती है, लेकिन मैं आपको यही कह रही हूँ कि आप काफ़ी पढ़ाई कर चुकी है, काफ़ी मेहनत की हैं, ठीक है। आपने इतने सारे एग्ज़ाम दिए हैं, क्वालिफ़ाई किया है अगर, तो आपके अंदर नॉलेज है, आपने मेहनत बहुत किया है। बस आपको अपने मेहनत को इसी तरह कंटिन्यू करना है, क्योंकि अब अगर आप नहीं करती हैं और छोड़ देती हैं तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। आप अपने जीवन का काफ़ी पड़ाव पार करके यहाँ तक आई हैं, मतलब इतने सारे एग्ज़ाम को आपने क्वालिफ़ाई किया या फिर दिया है, फेस किया, आपने पढ़ाई की है। एक होता है कि अगर आप पढ़ी नहीं होती तो लगता कि क्या कहते हैं, कैसे आप तैयारी करें, लेकिन आप काफ़ी एजुकेटेड भी हैं और आपने एग्ज़ाम को भी क्वालिफ़ाई किया है, तो आप काफ़ी कुछ चल चुकी हैं। आप बिल्कुल हार मत मानिए और ये मत सोचिए ना कि आप बेरोज़गार हैं, ठीक है। आपने ऐसे सोचिए कि आप इतना कुछ पढ़ी हैं, आपके 2 बच्चे हैं, अभी 1.5 साल का दूसरा बच्चा है, वो बच्चा और 1 साल बाद, मैं मानती हूँ बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं उनको ध्यान देना ही होता है, चाहे वो कितने भी बड़े। जैसे मेरा बड़ा बेटा जो है वो 5 साल का है, मुझे उसके लिए भी करना पड़ता है, लेकिन हाँ, कंपेयर टू कम हो जाता है, क्योंकि 5 साल के बच्चे पे मेरे को उतना फोकस नहीं करना पड़ता है जितना मुझे अपनी बेटी पे करना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगी कि मैं मानती हूँ कि आपकी बच्चा जो भी है वो बहुत छोटा है। आप उसके साथ पढ़ने का कोशिश कीजिए, आप खुद पे काम कीजिए और आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए कि आप ये सब पढ़ी हैं। आप ऐसा कौन सा एक एग्ज़ाम है जिसमें आप सिलेक्शन पा सकती हैं। बस आप एक एग्ज़ाम पे फोकस करिए, अपना लक्ष्य एक पे निर्धारित करिए और अपना 100% दीजिए। चाहे आप 2 घंटे पढ़ रही हैं तो उसी के लिए पढ़िए, और अगर 5 घंटे पढ़ रही हैं तो उसी के लिए पढ़िए। इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। आप पूरे तरीके से एक एग्ज़ाम के लिए डेडिकेट हो जाइए, क्योंकि क्या है ना कि क्या होता है, जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है तो हम डेडिकेशन जो है हम किसी एक पे करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे भी हमें ये नहीं होता है कि हम ऑलरेडी हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जब उससे हम फ्री होते हैं तो हम किसी एक चीज़ पे अगर फोकस करते हैं तो हम ज़रूर सफल होंगे। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप कोई एक एग्ज़ाम को उठा लीजिए कि मुझे ये करना है तो बस करना है। आपको खुद चूज़ करना होगा कि आपको क्या करना, आप आखिर बनना क्या चाहती हैं। आप खुद ही रियलाइज़ करें कि आपको क्या करना पसंद है। उसके बाद और बच्चे जो है 3 साल के बाद थोड़े थोड़े मतलब आप मतलब फ्री हो जाएंगी। उसके बाद आपके पास बहुत टाइम रहेगा, तो आप अभी से ही थोड़ा थोड़ा करते जाइए। आप ऐसे सोचिए कि आपके पास 1 साल में बाद अगर बच्चा बड़ा हो जाता है, आप फ्री हो जाती हैं, तो फिर आप 1 साल बाद तैयारी स्टार्ट करें। उससे बेटर है कि अभी अब से ही आप 1-2 घंटे 3 घंटे जितने भी समय आपको टाइम मिले आप पढ़ाई कीजिए।
आप खुद पे काम करिए और किसी से भी सपोर्ट के एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि कोई हमें क्यों सपोर्ट करेगा, हम उनके बच्चे नहीं हैं। हमारी पहचान हमारे अपने माँ बाप से है। तो देखिए, ये हो सकता है बहुत से लोग कहें कि आप ऐसा कह रही हैं, लेकिन यही सच है। कितना भी कह लें सास ससुर या किसी के भी, ठीक है, कि हम बहू जो है हम बेटी जैसे मानते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। वो जो फीलिंग होती है ना, वो नहीं ना हमें अपने सास ससुर के प्रति आ सकती है और ना ही सास ससुर को हमारे प्रति आ सकती, क्योंकि हम उनके पास 20 साल 25 साल बाद आए हैं, तो वो फीलिंग नहीं आ सकती। और जो हम अपने माँ बाप के साथ रहे हैं, तो उनके साथ जो फीलिंग है हमारी, वो हम हटा ही नहीं सकते हैं। तो मैं यही आपको कहूँगी, आप पढ़ाई करिए और आप अपने आप को बेरोज़गार मत समझिए। आप सोचिए, आप पढ़ी लिखी हैं, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आप खुद पे काम करिए और सफल होइए। और आप इसी तरह अच्छे से मेहनत करिए, जो भी टाइम मिलता है पढ़ते जाइए, खुद को इम्प्रूव करिए, खुद पे काम करिए और किसी एक एग्ज़ाम पे फोकस होइए। तो मुझे लगता है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। मुझे एक और कमेंट आया था कि इंग्लिश मीडियम के लिए बुक्स या नोट्स बता दीजिए। तो मैं आपको यही कहना चाहूँ कि मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ और मैं हिंदी के बुक्स पढ़ती हूँ, तो मैं हिंदी का तो बहुत अच्छे से रिकमेंड कर सकती हूँ। तो आपको इंग्लिश का मैं आपको कैसे बताऊँ, मतलब बाकी यूट्यूबर या फिर बाकी कोई क्लास रहती है तो वो हिंदी इंग्लिश के कैसे सजेस्ट करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट है। मैं आपको हाँ ये हेल्प कर सकती हूँ कि मैं हिंदी के जो नोट्स या बुक्स उठाती हूँ, तो मैं जो पैरामीटर लेती हूँ आप उसके अकॉर्डिंग अपना इंग्लिश मीडियम का उठा सकते हैं। जैसे देखिए, इंग्लिश मीडियम में उत्कर्ष के नोट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। MG महात्मा गांधी के भी अच्छे हैं और निर्माण के भी बुक इंग्लिश में आते हैं। तो एक अच्छी बात है कि इंग्लिश में ज़्यादा कंटेंट नहीं है, तो आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप लैंग्वेज उठाइए, किसकी लैंग्वेज ईजी है। जैसे हम लोग हिंदी मीडियम के हैं, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए निर्माण में कंटेंट ज़्यादा है, तो वैसे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए निर्माण में कंटेंट ज़्यादा होगा। तो अगर आपको बुक्स पढ़ना है तो निर्माण या दर्पण की बुक्स आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको नोट्स पढ़ना है तो महात्मा गांधी के पढ़ सकते हैं, उत्कर्ष के पढ़ सकते हैं। तो आप खुद सेलेक्ट करिए कि आपको किसकी लैंग्वेज अच्छी लग रही है। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी, कोई भी नोट्स या बुक्स जो है, आपका सिलेबस जो है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे आप जहाँ से भी करें उसको कंप्लीट करना है। जैसे अगर मैं बुक पढ़ रही हूँ तो उसमें सारे टॉपिक या फिर सारे एरिया कवर होना चाहिए और उससे मैं नोट्स बना सकूं। और ऑलरेडी जो नोट्स बने बनाए हैं उसको पढ़ने से मुझे कैसा लग रहा है ये मुझे ध्यान देना चाहिए। तो आपको भी मैं यही कहूँगी, इंग्लिश मीडियम के लिए आप खुद ही शॉप पे जाके या ऑनलाइन मंगवा करके आप चेक कर लीजिए किसकी लैंग्वेज अच्छी लग रही है, उसी तरह आप तैयारी करिए। मुझे लगता है आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि अगर मैं इंग्लिश मीडियम की नहीं हूँ तो मैं आपको कैसे सजेस्ट कर सकती हूँ। और अगर सजेस्ट करना हो तो मैं ऐसे कोई भी कोचिंग का नाम ले लूँगी, लेकिन मैं नोट्स नहीं देखी हूँ तो मैं ऐसे कैसे सजेस्ट कर दूँ। तो आप सभी को मैं यही कहना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। और इसी तरह आपका कोई भी कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगी। थैंक यू।